आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में वरदानी अवस्था। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं इस बात के कि वरदानी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। लोग इस बात को समझते हैं बहुत अधिक तपस्या के बाद, अधिक मेडिटेशन करने के बाद और अच्छी योग की अवस्था पर पहुंचने के बाद या ध्यान की अवस्था में श्रेष्ठता को पाने के बाद ही वरदानी अवस्था प्राप्त होती है। वास्तव में इस विषय को समझना परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वरदानी अवस्था योग के मार्ग के लिए, ध्यान के मार्ग के लिए, मेडिटेशन के मार्ग के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि जब एक योगी या ध्यान करने वाला या मेडिटेशन करने वाला अपने आप को, स्वयं को पहचानने लगता है, समझने लगता है कि वह एक चेतना है और सुप्रीम चेतना भी कोई है, उस सुप्रीम चेतना के साथ जब वह कनेक्ट होता है, जुड़ता है, योग करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो वह तो सारे जगत के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए वरदानी है, सभी को वरदानों से भरपूर करने वाला है। तो योगी जब उसके संपर्क में आता है, ध्यान करता है, तो वह सामर्थ्यता एक योगी के अंदर, एक ध्यान लगाने वाले के अंदर, एक मेडिटेशन करने वाले के अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है कि वह भी उस सुप्रीम सत्ता के समान ही वरदानी अवस्था में पहुंच जाता है। उसके हर शब्द में वो सामर्थ्यता होती है, उसके हर बोल में वो सामर्थ्यता होती है, उसके हर संकल्प में वो सामर्थ्यता आ जाती है, उसके हर विचार में, उसके हर भावना में, उसके अंदर जितनी इच्छाएं, कामनाएं जो कुछ पैदा होती हैं, उनमें वो सामर्थ्यता आ जाती है, जिससे वो वरदानी अवस्था में अनुभव करने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि यदि कोई वो संकल्प भी करेगा तो उसके लिए और दूसरों के लिए वो वरदान ही साबित होगा, वह स्वतः फलित होगा। वरदान का मतलब ही होता है, जिसे वरदान दिया जाता है उसे वरदान के अनुसार ही वो प्राप्ति होती है, उसे स्वयं का कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, वरदान स्वतः फलित होता है। इसलिए एक योगी जब योग की उस परम अवस्था तक पहुंचता है, ध्यान मार्ग वाला व्यक्ति जब ध्यानिष्ठ होता है और मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जब मेडिटेशन में परिपक्व होता है, तो उसके अंदर ये अवस्था अपने आप जागृत हो जाती है, वरदानी अवस्था। उसके हर संकल्प बोल में वरदान होते हैं, हर विचार उसका एक वरदान बन जाता है, हर भावना उसकी एक वरदान बन जाती है, जो स्वयं के लिए भी वरदानी होता है और विश्व के हर व्यक्ति के लिए वरदानी होता है, हर जीव के लिए वरदानी होता है, प्रकृति के लिए भी वो वरदानी होता है, पूरे एनवायरनमेंट को भी वो चेंज करने की उसमें सामर्थ्यता होती है, वो वरदानी होता है। तो उस वरदानी अवस्था का अनुभव उस पराकाष्ठा पर पहुंचने पर स्वतः ही होता है, क्योंकि जैसे उस परम सत्य, परम सत्ता के साथ वो कनेक्ट होता है, जुड़ता है, जो सुप्रीम सत्ता है, जो आप चेतना है, वो सुपर चेतना है, जैसे ही उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं तो वो तो है ही वरदाता, वरदान देने वाला। तो वरदान कौन सा प्राप्त आपको हो जाता है? उससे जुड़कर आप भी वरदानी अवस्था का अनुभव करने लगते हैं, आप भी उसके समान वरदानी बन जाते हैं। वो वरदाता है तो आप वरदानी बन जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन ये सब कुछ चमत्कार, ये सब कुछ विशेष अनुभूतियाँ, ये सब कुछ विशेष प्राप्तियाँ तभी संभव हैं जब आप विशेष मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, आप योग में स्थित रहते हैं, ध्यान में स्थित रहते हैं। इससे आपके अंदर वह सामर्थ्य आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, जिससे आप दूसरों को वरदान देते हैं। आपके दिल से वरदान निकलता है, दिमाग से नहीं, दिल से वरदान निकलता है। आप अपने मुख से भी यदि किसी को कोई शब्द आप बोल देते हैं वरदानी, वो भी सफल होता है। आपके संकल्प में सफलता होती है, सिद्धि हो जाती है, आप वरदानी बन जाते हैं।
ऐसी वरदानी अवस्था का अनुभव योगी के लिए परम आवश्यक होता है। तभी योगी को स्वयं के प्रति भी भरोसा पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और विश्व कल्याण का भी भाव जागृत होता है। तो ऐसे वरदानी अवस्था का अपने आप में अनुभव करना परम आवश्यक हो जाता है। तो यही अनुभूति करने की ज़रूरत है। जो वो सुप्रीम चेतना है, उस चेतना से जैसे ही आप चेतना पॉइंट ऑफ लाइट उससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते ही आपके अंदर अनंत दिव्य शक्तियाँ, प्रकाश और सामर्थ्यता, अधिकार वो सभी अंदर फ्लो हो जाते हैं, सभी अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो प्राप्तियां आपके अंदर आई हैं उनका आप उपयोग करते हैं, आप दूसरों को भी बांटते हैं, तो आप कल्याणकारी अवस्था में आ जाते हैं। आप उसके बाद फिर और जब उच्च अवस्था पे पहुंचते हैं तो आप वरदानी अवस्था में आ जाते हैं। आपका हर बोल एक वरदान हो जाता है, आपका हर संकल्प एक वरदान हो जाता है, आपकी हर भावना एक वरदान की तरह कार्य करने लगती है। और ये सामर्थ्यता आपके अंदर योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा आती है। तो आप विचार करें, योग, ध्यान और मेडिटेशन जीवन के लिए कितना आवश्यक है, जिससे आप वरदानी बन जाते हैं। लोगों को वरदान देने में सामर्थ्यता आप में आ जाती है। आपके संकल्प में वरदान होते हैं, जो भी आप संकल्प करते हैं वो सिद्ध होता है, जो भी बोलते हैं वो सिद्ध होता है, जो भी कर्म करते हैं वो सफल होता है। ये सब तभी संभव है जब आप योग, ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। इसके द्वारा ही आपके अंदर वरदानी अवस्था का जन्म होता है, या कहे वरदानी अवस्था आपके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन आप विचारणीय विषय है, अनुभव करने का विषय, जानने का विषय, समझने का विषय कि वरदानी अवस्था योगी के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि वरदानों से वो अपने आप को भी चलाना सीख लेता है और वरदानों से अन्य को भी जो उसकी शरणागति होती हैं या उसके पास आते हैं, जिनके वो संपर्क में आता है, उन सबको वरदान देता है। और साथ साथ पूरे जगत के लिए, संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए वह एक वरदानी सिद्ध होता है। दूसरों को भी वरदान दे करके उनको उनकी कमियों से मुक्ति दिलाता है। ये सबसे बड़े हर्षोल्लास की बात है, सबसे बड़े खुशी का विषय है। इसलिए वरदानी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। पहले आपको स्वयं को वरदान देना होगा। कौन सा वरदान आप स्वयं को देंगे? कि सदा ध्यान, योग और मेडिटेशन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, मंजिल तक पहुंचना है और सर्व को विश्व कल्याणकारी बन करके कल्याण करना है और वरदानी बन करके उनमें वो सामर्थ्यता पैदा करनी है, वो अधिकार देने हैं कि जिससे वो वरदानी मूर्त हो करके वरदान दे सके। ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस भी अवस्था में वही सिद्धांत कार्य करता है, संकल्प का स्वरूप होने वाला सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। जैसे ही आप संकल्प करते हैं कि आप वरदानी अवस्था में स्थित हैं और वो सुप्रीम सत्ता जिसे आप सर्वोपरि मानते हैं वो वरदाता है और आप वरदानी अवस्था वाले हैं। जैसे ही वरदाता के साथ मन का जोड़ होता है, लगता है आपका मन आपका जुड़ता है, वैसे ही संपूर्ण वरदान आपको एक अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। उन वरदानों पर भरोसा करना और उनका स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए उपयोग करना ये परम आवश्यक हो जाता है। जो इस बात को समझ जाता है कि वरदानी अवस्था द्वारा आप स्वयं और विश्व का सहजता से कल्याण कर सकते हैं, वह इसमें पूरा ध्यान देता है, तभी उसे वह सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस सत्य को समझ लेना, जान लेना परम आवश्यक है कि आप वरदानी अवस्था के अनुभवी हैं और उस वरदाता के समीप, वरदाता से अनंत वरदान आपको प्राप्त हैं और उन वरदानों के आधार से आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही ठीक कर सकते हैं। तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही अच्छा करने के लिए आवश्यक होता है वरदानी अवस्था में रहना। वरदानी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में वरदानी अवस्था का अनुभव करें
और आप स्वयं को वरदान दें और सर्व को वरदान दें, वरदान दे करके उन्हों का जीवन भी खुशहाल बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।